आज के एकादशी का महत्व बहुत अधिक है शास्त्रों में। आज से हरिशयनी एकादशी है। ये कहा जाता है कि वो परतपर तत्व, वो परतपर तत्व, वह ईश्वर अथवा वो ब्रह्म परमात्मा आज से कुछ दिनों के लिए अपनी योग निद्रा में जाते हैं। योग निद्रा मतलब अब सब कुछ को अपने भीतर समेट लेते हैं। कोई टोका टिप्पणी कुछ भी नहीं। आप लोग भी ऐसा करते होंगे कभी कभी। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माता पिता चाहते हैं कि बच्चे कार्यभार संभालना भी सीखे, उसको कैसे ट्रेंड किया जाए। तो बहनों को पहले जॉब नहीं करती थी अथवा जॉब करती है, उसे अलग तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है। बच्चे लोग, बेटे लोग या तो व्यापार करते हों अथवा जॉब करते हों, उन लोगों को एक अलग तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है। तो पहले छोटा छोटा नया काम करने को जाना है तो ये काम होना चाहिए, ये कह के वहाँ से थोड़ी थोड़ी देर के लिए वे गायब होते हैं, जैसे कि बच्चे बढ़िया से ट्रेंड हो जाए। तो एक तरह से ऐसा ही समझो, वो परतपर तत्व जो उनको आप कह सकते हो सृष्टिकर्ता कह सकते हो, पालनहार कह सकते हो। पालनहार परमात्मा कुछ दिनों के लिए, जैसे कि अन्य लोग भी ट्रेंड हो, वहाँ से गायब होते हैं तो अंतर्मुखी हो जाते हैं। तो ये हरिशयनी एकादशी है। हिंदू धर्म में कहा जाता है कि हरिशयनी एकादशी के उपरांत कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाना चाहिए। जब तक कि पुनः देवोत्थानी एकादशी ना आ जाए तब तक कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाना चाहिए। आप लोग कभी सोचे हो कि हमारे पूर्वज लोग ऐसा क्यों बोले और क्या इसके पीछे कोई गूढ़ रहस्य है? क्या कोई तथ्य है कि शुभ कार्य नहीं होगा? ये कैसी बात है? हाँ, आप यज्ञ कर सकते हो, जप तप कर सकते हो, योग कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो, इस तरह का कार्य कर सकते हो, लेकिन कोई काम्य कर्म नहीं करना है। काम्य कर्म मतलब जिस ऐसे कर्म जिससे हम लोगों की कामना की पूर्ति होती हो, भौतिक इच्छा की पूर्ति होती हो। तो इसके पीछे तथ्य ये है कि आप किसी भी काम्य कर्म करने को जाओगे तो हिंदू धर्म में पहली बात जिस पर कि जोर दिया जाता है वो है साफ़ सफाई। आप लोग दीपावली आता है तो आप लोग घर की साफ़ सफाई करते हो। छठ आता है तो आप घर की साफ़ सफाई करते हो। दुर्गा पूजा है, आप अपने घर में पाठ इत्यादि रख रहे हो, हवन रख रहे हो, तो साफ़ सफाई की आवश्यकता पड़ती है। विवाह शादी यदि करना किसी का करोगे तो उसमें भी बहुत सारा साफ सफाई और पानी का काम होता है। और इसमें हिंसा की बहुत आयत संभावना है। संत लोगों को कहा गया कि 4 महीने तक वो यात्रा ना करें। क्यों? ये चतुर्मासा इसको कहते हैं। इसमें ज़्यादातर संत क्या करते हैं कि किसी एक स्थान पे स्थित हो जाते हैं और वहीं पे अपना सत्संग किए, ध्यान किए, योग किए, उपदेश किए, सब कुछ करते हैं, पर यात्रा नहीं करते हैं। क्योंकि यात्रा में बारिश हो रही है तो बरसात में अनेक जीव जंतु जन्म ले लेते हैं। सही? अनेक कीड़े मकोड़े जन्म लेते हैं। यदि चलेंगे ज़्यादा यात्रा करके एक स्थान से दूसरे जगह से तीसरे जगह जाएंगे तो पैरों से अथवा वे किसी
वाहन का उपयोग कर रहे हैं तो उससे बहुत आयत हिंसा होगी ना, होगी। और काम्य कर्म करते हो, खिलान पिलान, विवाह करोगे तो भोजन इत्यादि तो हो गई, साफ सफाई हो गई, पानी का कार्य हो गई, तो उसमें एक तो भीड़ बहुत होगी। और आप उतना शुद्धता रख पाओ या ना रख पाओ, यदि प्रदूषित भोजन लोगों को खिलाए, ये भी दोष है। कोई आपके यहाँ आया और बीमार हो गया, ये भी दोष है। आप कोई साफ सफाई का कार्य करोगे तो वहाँ भी कीड़े मकोड़े मरेंगे, तो वो भी एक दोष है। काम्य कर्म में अहिंसा का जितना पालन होना चाहिए नहीं किया जा सकेगा, बहुत सावधान नहीं रहा जा सकता है। और कोई भी इस तरह का बड़ा आयोजन करो तो उसमें यही सब तो होगा। तो हमारे पूर्वजों ने कहा कि जब तक देवोत्थानी एकादशी नहीं आ जाती है तब तक आप कोई इस तरह का कार्य, जिसे चाहे वो मंगल कार्य हो या काम्य कर्म हो अथवा इच्छा पूर्ति वाला कोई कार्य हो, उसे आप नहीं करें। तो इसे धर्म का रंग दिया, अध्यात्म का रंग दिया कि नहीं अब भगवान सो गए हैं, वे सो गए, उनकी आंखें बंद है, तो आप पर अपनी कृपा दृष्टि कैसे डाल पाएंगे? मेरी बात समझ रहे हो? जब वे आंखें बंद करके या ध्यान कर रहे हो या सो गए हो तो आप पर कृपा दृष्टि उनकी पड़ेगी नहीं। तो उससे अच्छा है कि आप कोई इस तरह का बड़ा आयोजन करिए ही नहीं, कोई काम्य कर्मों वाला चीज़ करिए ही नहीं। हाँ, आप यज्ञ के लिए कुछ आयोजन कर रहे हैं तो यज्ञ में जो मामूली हिंसा होगी, साफ में सफाई में और कुछ में, तो यज्ञ एक बड़ा कार्य है, तो जितना दोष होगा उससे 1000 गुना ज़्यादा आपका सदकर्म बन रहा है ना। कोई भी हम लोग शुभ कार्य करते हैं तो एक बहुत बड़ी मात्रा में सदकर्म बनता है। तो आप यज्ञ कर सकते हो, आप हवन कर सकते हो, आप सत्संग का आयोजन कर सकते हो, आप सत्संग में लोग आए गए उनको आप भोजन करा सकते हो, अथवा ये सब आप चौकन्ना होकर सावधान होकर कर सकते हो। क्योंकि जिस हेतु हम कर्म कर रहे हैं, कितने लोगों का हित होगा। तो आप यज्ञ हवन इत्यादि का कार्य अथवा कोई सत्संग इत्यादि का आयोजन कर सकते हो। और एक बात है कि बच्चे लोग जो गृहस्थ हैं, देखो हमारे पूर्वज लोग की कितनी दूरदृष्टि रही है। वे अपने घर गृहस्थी के कार्यों में व्यस्त रहते हैं, वे अध्यात्म के लिए, आत्म कल्याण के लिए, आत्म शांति के लिए बहुत ज़्यादा अवसर नहीं दे पाते हैं। तो उनको कहा गया कि ये जो चतुर्मासा का समय है इसमें आप विशेष रूप से जाप कीजिए, विशेष रूप से देव सत्ता से जुड़िए। देव सत्ता किसको कहते हैं? देने वाले को। दाता को देवता कहा जाता है, जो दाता है वो देवता है। तो उस सत्ता से जुड़िए और अपने भीतर देवत्व का विकास कीजिए, जैसे कि आप भी देने में समर्थ हो और आपके भी दिल दिमाग में देने की इच्छा जागे। इच्छा होती है क्या लोगों की देने की? बहुत मुश्किल है। ज़्यादातर भौतिक संसार में ऐसा होता है कि लोग लेने के लिए तो एकदम हमारा अधिकार, हमको मिलना चाहिए, लेकिन देने के लिए में कंजूसी हो सकती है। तो इस समय देव सत्ता से जुड़कर आपके भीतर भी देवत्व का विकास हो। आप इन 4 महीनों में अधिक से अधिक देव संपर्क करें और अपने भीतर दैवी गुणों का विकास करें, ये अवसर रहा। और यदि संत लोग यात्रा यत्र तत्र नहीं करेंगे, जहाँ हैं वहीं पे रुक कर सत्संग कर रहे हैं, तो सत्संग सुनने कौन आता है?
गृहस्थ लोग तो ही आएंगे ना, तो गृहस्थ लोग सुनेंगे, तो गृहस्थ लोगों में भी ज्ञान की वृद्धि होगी, गृहस्थ लोगों में दैविकता की वृद्धि होगी, गृहस्थ लोगों में दाता होने की इच्छा उमगेगी। इसलिए शुभ कार्य तो कर सकते हो, लेकिन कैसा? जो आध्यात्मिक कार्य हो, जो लोकोपकारी कार्य हो। पर आप अपनी कामना पूर्ति हेतु कोई कार्य नहीं करेंगे, कोई भी मांगलिक कार्य इस तरह से नहीं करेंगे। समझ में बात आई? और देवउत्थानी एकादशी के बाद जो सबसे पहला त्यौहार आता है वो है गुरु पूर्णिमा, है ना? है क्या ये गुरु पूर्णिमा? आप लोग देखिए, कोई भी बड़ा काम करने जाते हैं, बड़ा कार्य करते हैं, तो विघ्नहर्ता को याद करते हैं। और प्रथम पूज्य कौन है? सबसे बड़े गुरु हैं। गुरु के बाद ही और कोई देव सत्ता आता है। आप अब मंगल कार्य का आयोजन करने जा रहे हैं, आप तप की ओर बढ़ेंगे, ज्ञान की ओर बढ़ेंगे, सत्संग की ओर बढ़ेंगे, आप अध्यात्म की ओर बढ़ेंगे, तो पहले आप निर्विघ्न कार्य कर सकें, आप अपने मंजिल की ओर निर्विघ्न पहुंच सकें, आप देव सत्ता से निर्विघ्न जुट सकें, इसलिए पहले आ गया गुरु पूजन। देवसैनी एकादशी हुआ, अब आपकी ट्रेनिंग की आवश्यकता है। गुरु को कहा गया कि वे दाता बने, सबसे पहले दाता। आप लोग सदगुरु कबीर साहब के पद सुने हो ना, कि पहले दाता गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान। दाता को याद किया, जो दाता सो उसी को तो देवता कहते हैं। तो गुरु समान दाता नहीं, गुरु के समान दाता कोई है ही नहीं। और याचक शिष्य समान। कैसे याचना करते हैं? गुरु क्या देते हैं? गुरु क्या देते हैं आपको? आपको जीने की कला सिखलाते हैं। गुरु आप हर परिस्थिति में कैसे शांत और प्रसन्न रहें, इसकी कला सिखलाते हैं। आप घर गृहस्थी में असंग होकर कैसे अपने कर्तव्यों को करें, इसकी भी कला सिखलाते हैं। और आपको योग ध्यान और जो भी शुभ है, जितना भी शुभ है, उसके दाता गुरु ही होते हैं, अन्य नहीं। तो पहले दाता गुरु भय, गुरु समान दाता नहीं, याचक। गुरु की क्वालिटी होनी चाहिए कि वो देने में समर्थ हो, ज्ञान को देने में समर्थ हो, विवेक को देने में समर्थ हो, वैराग्य को देने में समर्थ हो, भक्ति का उपदेश करने में समर्थ हो, शास्त्र का बोध देने में समर्थ हो, सत्य और असत्य का निरूपण की क्षमता देने में समर्थ हो, बोध और ज्ञान आसमान तक। तो शिष्य, इस समय शिष्य क्या करेंगे? तो याचक शिष्य समान। जो गुरु दे रहे हैं उसको पचाने की क्षमता आप अपने भीतर पैदा कीजिए। अब बताइए, आप जब भिखारी लोग को तो कहीं देखे होंगे, कुछ भी याचना करने के लिए आता है, यहाँ पे एक पंडित जी कभी कभी आ जाया करते हैं। और अभी ये त्यौहार, वृद्ध हैं वे, ये त्यौहार हमें ये मिल जाता, ये मिल जाता, लेकिन सब कुछ उसके पास, भले ही जो मांगने आए वो चीज़ नहीं है उनके पास, लेकिन एक बड़ी सी झोली रहती है और एक बड़ा सा गट्ठर रहता है। क्या? अच्छा, अभी भी आते। तो वे बड़ी सी झोली लेकर क्यों आए? जो आप देंगे, अगर वे हाथ में भरना चाहेंगे तो कितना हटेगा? आप ही बताओ।
अटेगा ना, बहुत थोड़ा सा अटेगा, बहुत थोड़ा सा हाथों में समा पाएगा, लेकिन इस हाथ से वे एक बड़ी सी थैली का भार वहन कर सकते हैं ना। और थैली में सारी सामग्री, और वो थैली याचक के हाथ में। तो यहाँ शिष्य का भी कुछ कर्तव्य बताया गया, गुरु का भी कुछ क्वालिटी बताई गई, और शिष्य की भी क्वालिटी बतलाई गई। गुरु को ऐसा हो जो कि ज्ञान का अपार भंडार अपने भीतर रखे हुए हो, समेटे हुए हो, और ज्ञान, विज्ञान, तप, त्याग, तपस्या इत्यादि जितने भी शुभ गुण हैं, जितने भी दैविक वृत्ति हैं, उन सब का उपदेश करने में, ज्ञान देने में वे समर्थ हों। ये है गुरु की क्वालिटी। और आपके पास एक बड़ा सा पात्र हो जिसमें जो वे दे रहे हो उसे आप अधिक से अधिक मात्रा में अपनी गठरी में बांधो और ले जाओ। देखो, सदगुरु कबीर साहब ने बीजक में कहा है, अपन सैया की बांधूंगी, पाट ले बेचूंगी, हाटे हाट। अब बताइए, पाट मतलब होता है अचला। वो कहती है कि अपने स्वामी को मैं अपने अचले में बांध के ले जाऊंगी और उसे हाट हाट में बेचूंगी। बेचना मतलब क्या हुआ? प्रचार करना। जो हमारे स्वामी हैं, जो हमारे जीवन के आधार है, उनके ज्ञान, विवेक और उनकी पसंद को, उनकी अनुकूलता को, उनकी प्रसन्नता को और इन सब के ज्ञान को मैं अपने आचर्य में बांधूंगी और ले जाऊंगी और उसे हाट हाट में बेचूंगी मतलब उसका हाट हाट में प्रचार करूंगी। स्वयं भी उससे लाभ, दूसरों को भी लाभ। तो ये होनी चाहिए शिष्य में क्वालिटी। इसके लिए तो सबसे पहले इतना बड़ा ज्ञान का आयोजन, इतना कुछ हम पाने के लिए उम्मीद रखे हुए हैं, तो हमारे पास एक बड़ा सा पात्र हो, तो ये बड़ा सा पात्र आएगा कहाँ से? इसका मैन्युफैक्चरिंग कौन कर रहा है? तो वहाँ भी गुरु ही है। धीरे धीरे गुरु के पास गए, गुरु की वंदना कर रहे हैं, गुरु का सत्संग सुन रहे हैं, गुरु के ज्ञान को आत्मसात करने की कोशिश कर रहे हैं, कान से गुरु वचनामृत को सब पी रहे हैं। आप बताइए, जब आप पहली बार आश्रम आए थे, उस समय आपके पास जितना बड़ा पात्र था, आज उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बड़ा पात्र है या उतना ही बड़ा पात्र है ना? अभी आप बड़े बड़े ज्ञान की बातों को पचा सकते हो, पर जो पहली बार सत्संग में आया है, क्या बोलते हैं समझ में नहीं आता है। वो क्या बोल जाते हैं, कुछ नहीं समझ में आता है। बेबूझ पहेली जैसी लगती है। तो क्या करें, नहीं समझ में आता है तो नींद आ जाती है, सो जाते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि वो नींद बहुत अच्छा आती है सत्संग के समय में। अगर रात में सोने के समय नींद की गोली लेनी पड़ती हो, पर यदि सत्संग में आ जाए ना, तो जब तक वे बोलते रहते हैं तब तक बढ़िया से नींद आती है। कारण क्या है कि वे बेचारे नहीं समझ पा रहे हैं उपदेश, तो क्या करेंगे, सो जाते हैं। पर यदि वे लगातार आते रहें, लगातार सत्संग सुनते रहें, तो उनका पात्रता, समझने की क्षमता बढ़ती है या नहीं बढ़ती है? तो ये पात्र भी गुरु के दरबार में जाने से, गुरु के शरणागत होने पर हम लोगों को धीरे धीरे हमारी झोली बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे हमारी झोली बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उनका जो ज्ञान देने का तरीका है ना, जो वे ज्ञान में चीज़ देते हैं, अथवा गुण देते हैं, अथवा अकल देते हैं, अथवा बोध देते हैं, वे ज़्यादा मात्रा में देने लग जाते हैं।
सही बात। जब आप आज से 10 साल पहले आए, उस समय वे जो आपको दे रहे थे और आज दे रहे हैं, वो ज़्यादा बड़ा चीज़ हो गया या उतना ही चीज़ है? बहुत बड़ा हो गया। क्यों किए? यही बात उनको बोलने का था तो 10 साल पहले क्यों नहीं बोल दिए? अथवा आज का ही समझ देने की बात थी तो 15 साल से आ रहे हैं, वे तो ऐसे बात नहीं बोलते थे। वो तो उस समय भी बहुत बड़ी बात थी, पर आज वाली बड़ी बात तो उस समय नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? क्योंकि आपके पास पात्रता नहीं थी। आप बड़ा झोली लेकर नहीं आए थे, बड़ी झोली मिलता ही नहीं था बाजार में, तो आप आ गए फिर से गुरुद्वार और उन्हीं के सत्संग बैठते रहे और बैठते रहे और बैठते रहे। आपकी झोली बड़ी होती गई, ऑटोमेटिक आपकी झोली बड़ी होती गई, होती गई, होती गई, होती गई। और उनका जो ज्ञान देने का तरीका था और जो वे ज्ञान में अक्ल दिया करते थे, वो अक्ल भी सूक्ष्म अति सूक्ष्म विराट अनंत 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 फैलता गया। इस तरह सबसे पहले गुरु को भी देने के लिए तैयार किया गया। हमारे पूर्वज लोग किए हैं, ऋषि लोग किए हैं। वे सहमत हुए कि नहीं, ठीक है, हमारे पास जो ज्ञान विज्ञान है हम मुक्त हस्त से बांट देंगे अपने लिए। केवल हम अपने मोक्ष की बात नहीं सोचेंगे, सबके हित की बात सोचेंगे। तो दाता हुए ना गुरु, सबसे बड़े दाता, गुरु समान दाता नहीं। और याचक, आप यदि बड़ी झोली के लिए भी सदगुरु की ही शरणागति, सदगुरु का ही सत्संग, आपकी झोली बड़ी हो गई, आप में पात्रता का भारी भरकम विकास हुआ। इसीलिए प्रथम पूज्य गुरु, इस आप देखोगे कि कोई भी कार्य करवाते हैं पंडित जी लोग, तो वो ओम गुरुभ्यो नमः कहते हुए ही अगला मंत्र की शुरुआत करते हैं। गुरु से ज्ञान लिया गया, निर्विघ्न कार्य हो, हम अपने मार्ग में निर्विघ्न आगे बढ़ सके, इसलिए सबसे पहले आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूजन, मिलजुल कर सब गुरु की उपासना की है। अब उपासना तो गुरु की हो गई, उन्होंने जो देना था आपकी झोली में डाल दिया, ज्ञान विज्ञान। तो अब आ जाइए श्रावण मास में, किन की बहुलता रहती है? भगवान शंकर के। और भगवान शंकर क्या करते हैं? वे योगी राज है भाई, घर गृहस्थी में रहे। आप तो विरक्त की पूजा किए, आषाढ़ पूनम में आप किसी विरक्त की पूजा किए। अब आ जाइए सदग्रस्त की ओर, आ गए सबसे पहले भगवान शंकर, अद्भुत उनका परिवार है, और उनका परिवार एकदम बहुत भावन ही है, अजीब अजीब परिवार, जहाँ पर अपना वे सारथी अपना वाहन बैल को बनाए, वहीं उनकी पत्नी अपना वाहन शेर को बनाइए। अब बताइए, शेर और बैल दोनों में हमेशा टक टुक 2 बच्चे हैं उनके। तो एक का वाहन चूहा, एक का वाहन मोर। मोर चूहा को खा जाता है, और शंकर जी के सांप पर भी मोर आक्रमण करता है। ये सब जो उनका विचित्र वेशभूषा बनाया गया, आप समझते हो ये ऐसी कल्पना हमारे पूर्वजों ने क्यों की होगी? कि देख, गृहस्थ जीवन में जा रहे हो तो वहाँ तुम्हारे जितना मन के अनुकूल होगा, वहाँ मन के प्रतिकूल भी बहुत कुछ होने वाला है।
कार्तिक जी का वाहन मोर, जहाँ अपने छोटे भाई मतलब कार्तिक जी के छोटे भाई गणेश जी के वाहन चूहा पर वार करता है, वहीं पर वो भस्मासुर की तरह भगवान शंकर जी के गले में लिपटे हुए सांप पर भी अटैक करता है। इतनी प्रतिकूलता, कहने का तात्पर्य कि प्रतिकूलता का जमावड़ा है उनके परिवार में, लेकिन फिर भी वे योगिस्थ हैं, फिर भी वे ध्यान मगन हैं। सही, फिर भी उनके दिमाग में चांद का वास हो रहा है, शीतलता, शांति। शीतलता और शांति फिर भी उनके सिर में हमेशा बना रहता है ना। और साथ साथ में गंगा जो पवित्रता का द्योतक है, इतना प्रतिकूल होने पर भी कभी भी उनमें अपवित्र भावों का, विचारों का उद्रेक नहीं होता है। कितनी बड़ी बात है। अब क्या करना है, 1 महीना तक आप शंकर जी जो उपदेश दे रहे हैं, जो गुरु जी को उपदेश देने का था दिया, उन्होंने आशीर्वाद दिया, उन्होंने आपके पास बड़ी झोली दी कि अब लेके तुम आगे यात्रा करो। मिल गए पहले योगी राज भगवान शंकर। प्रतिकूलता के बीच में भी वे योग और ध्यान को नहीं छोड़ते हैं। समझ में बात आ रही है? कितनी कीमती बात है ये। योग ध्यान में बैठते हैं तो क्या लगता है कि योग ध्यान बिना विघ्न बाधा का हो सकता है क्या? हो सकता है। हम चाहते हैं कि हमारा मन बिल्कुल निर्मल बन जाए, पर हमारा मन इसमें विघ्न डालेगा या नहीं डालेगा? डालेगा ना, बहुत विघ्न डालता है। हमारा ही पुराना संस्कार विघ्न डालता है, हमारा मन विघ्न डालता है। और ये संसार वाले, मज़े की बात है, आपकी भक्ति बढ़ेगी, विघ्न संसार के तरफ से भी बढ़ेगा। इसलिए आप लोग देखते होंगे कि पुराने काल से ही महात्मा बुद्ध के जीवन में विघ्न, तो महावीर स्वामी के जीवन में विघ्न, तो सदगुरु कबीर साहब के जीवन में विघ्न, तो सिख 10 गुरुओं के जीवन में विघ्न होगा। आप श्रेष्ठता की ओर बढ़ोगे, शुभता। शंकर जी जो है ना, वे शिव और सुंदर, पवित्र और शुभ के प्रतीक है। आप उस ओर बढ़ोगे तो विघ्न आएगा ही, और विघ्न आएगा तो उसको दूर करने के लिए क्षमता भी चाहिए, बल चाहिए ना, ताकत चाहिए ना। तो इसका उपदेश दिया गया कि भादों में आप जहाँ ज्ञानदाता श्री कृष्ण से मिलते हो, और फिर विघ्नहर्ता गणेश जी से भी मिलते हो, और क्योंकि अब तुमने जान लिया कि तुमको घर गृहस्थी के बीच में जहाँ अनुकूलता और प्रतिकूलता का जमावड़ा है, अनुकूलता में मोहित ना हो जाओ और प्रतिकूलता में हाय हुल्लम ना मचाओ, दोनों से मुक्त होकर समता में स्थिर हो सको। आपने जान लिया कि यही लक्ष्य है आपका। सावन महीने से जाना ना, शंकर जी के जीवनी से जाना ना, और अब इतना बड़ा लक्ष्य को हम लोग आगे लेकर बढ़ रहे हैं, तो हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा संस्कार और हमारी पूर्वार्जित जो कर्मों का भंडार है बहुत विघ्न डालता है। कभी सत्संग में अभी अरुचि पैदा कर देगा, कभी पाठ में अरुचि पैदा करता है, कभी सुमिरन में अरुचि पैदा कर देता है, कभी ध्यान, योग, जप, तप में अरुचि पैदा करता है, कभी दान देने में अरुचि पैदा कर देता है, कभी दिव्यता के लिए प्रयत्न करने में अरुचि पैदा कर देता है। ऐसा नहीं होता है क्या? तो अब फिर सरल नहीं है। विवेक दाता श्री कृष्ण का और उधर विघ्नहर्ता गणेश जी का,
फिर से उनके शरण में गए, सिर पटके। तो ये दोनों ने कह दिया कि आगे बढ़ो, केवल मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा। कृष्ण ने कहा कि गुरु ने ज्ञान दिया, जो ज्ञान मेरा था अथवा गुरु का ज्ञान था उसे मैंने दिया, और जो मेरा ज्ञान था उसे गुरु ने तुम्हें सुनाया। ये अनुनाश्रित संबंध है दोनों में। आज जो मैं ज्ञान दूंगा तुझे वो गुरु से तुम पहले ही सुन चुके हो। और गणपति जी ने कहा कि तुम मेरे पास आए, मेरी भक्ति के बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं एक सीमा तक ही सहयोग कर पाऊंगा। तुम्हें अपने भीतर ताकत उत्पन्न करनी होगी। बच्चा लोग चलता है तो गिर जाता है। आप लोग के पास बच्चे रहे हैं ना कभी, तो खड़ा होता है फिर गिरता है, 2 डेग चलता है फिर गिर जाता है, तो माँ लोग क्या करती है? गोदी में भरे रहती है क्या? तो क्या सहारा देती? अपने चलो, दूर में बच्चे को खड़ा करती है और कुछ उसको प्यार से पुकारती है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये ले लो, देखो मेरे पास टॉपी है, चल के आओ चल के आओ। और फिर एक दिन ऐसा होता है कि बच्चा दौड़ने लग जाता है। बच्चे को गिरते पड़ते देखकर माँ उसे गोद में भरे हुए नहीं रहती है, उसको चलने की, उठता है गिरता है, चोट खाता, कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, उठो 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 उठो, ऐसा। तो गणपति जी ने भी कहा देख मेरा सहयोग इतना ही है कि तुमको हम बल प्राप्ति की प्रेरणा दें, अपने में क्षमता जगाओ। तुम्हारे भीतर अशांति पैदा हो रही है तो तुम होश पूर्वक जान लो कि अशांति पैदा हो रही है, और इस अशांति का कारण क्या है उसको भी ढूंढो कि उस अशांति का कारण क्या है, और उस कारण का निवारण करने के लिए अपने भीतर पुरुषार्थ का बल जगाओ, शक्ति का बल जगाओ। कितना बल जगाएं? तो हमारे पूर्वजों ने कहा कि जितना अभी तुम्हारे ताकत है ना, उससे कम से कम 10 गुना ज़्यादा ताकत बढ़ाओ। आ गई देवी दुर्गा, 10 हाथ, 10 गुना ज़्यादा ताकत, और सब हाथों में रंग बिरंगे आयुध, और क्षमता देखो कि सिर पर शेर पर सवारी की हुई है, और एक महादुष्ट असुर राक्षस को आपके ऋषियों ने उपदेश दिया कि बेटे ये तू बन देवी, अपने भीतर उस देवी को तू प्रकट कर जो अभी के ताकत से 10 गुना ज़्यादा है। कहने को 10 हाथ है उनके पास। अभी बोला ना कि हम लोग हाथ में कोई चीज़ लेंगे तो कितना ले सकेंगे? बहुत थोड़ा। और इसी हाथ में हम बड़ा बड़ा झोला उठा सकते हैं ना, इसी हाथ से उठा लेंगे। तो वो हमारा हाथ की कैपेसिटी, और हाथ में जो हमने एक बगल में बड़ा सा मोटरा दबाया हुआ है। आप लोग देखना, कोई आते हो मांगने आप लोग के पास, खास करके पंडित जी लोग, तो एक हाथ में बड़ा सा गठरा दबा हुआ है और एक हाथ में झोला है, एक हाथ में अगर नहीं चल पा रहे हैं तो लाठी है। जितना उनकी अंजूरी में अटता उसे कितना ज़्यादा लेके आए ना, उतनी ग्राहकता लेके आए हैं। तो देवी जी का हाथ तो 10 ही है, बोलने का है कि 10 गुना तू अपने में ताकत बढ़ा। पर सोचो उनके आयुध कितने हैं। पास के दुष्टों का दमन करने के लिए उनके पास जहाँ त्रिशूल है, वहीं दूर के राक्षसों को, असुरों को, बाधाओं को काटने के लिए सुदर्शन चक्र भी है। सही, रंग बिरंगा कटार भी है। नज़दीक का दुश्मन को भी कटार साफ कर सकता है, और दूर का दुश्मन हो तो फेंक कर कटार का निशाना लगाकर उसको समाप्त किया जा सकता है। दूर और पास सबके
जो भी शत्रुगण हो उन सब का संहार की क्षमता उसी 10 हाथ के अंदर कितनी क्षमता समा गई, आप बताओ। कहीं उसका और छोर मिल रहा है? कुछ और छोर नहीं मिल रहा है। तो वैसे ही गणपति जी ने कहा, गुरु जी ने कहा, कृष्ण जी ने कहा, और शंकर जी का वो योग इत्यादि को जमा अपने जीवन में लाने के लिए गुरु जी ने कहा इसके लिए विघ्न आएगा। आप अपने भीतर 10 गुनी ताकत पैदा करो और 10 गुनी ताकत में सहस्त्र गुना अधिक बल का अर्जन कर लो, युद्ध करो। तो क्या होगा? आप अपने भीतर बल जमा लिए, आप जान गए कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। गुरु जी ने बताया सावन में पहले आपका लक्ष्य को दिखाया गया कि आपका लक्ष्य ये है। भादों में आप गणपति जी और कृष्ण जी के पास गए तो उन्होंने कहा कि कृष्ण ने तो कहा कि मैंने जो मेरा ज्ञान था वो गुरु ने दे दिया, तो गुरु का ज्ञान मेरा ज्ञान गुरु के द्वारा पहले ही सुन चुके हो, आगे बढ़ो। गणपति जी ने कहा ठीक है मेरे पास आ गए, अति उत्तम, आगे बढ़ो। एक सीमित ही हम तुम्हारा सहायता करेंगे, आगे बढ़ो। अपने भीतर बल को प्रकाशित करो, और आप जब अपने भीतर में बल को प्रकाशित करते हैं तो आ गया कार्तिक, अंधेरे में भी दीपक जगमगाने लगा। और क्या आई? लक्ष्मी आ गई, जो आपके जीवन का मर्म था, जिस लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाहते थे वो लक्ष्मी आपके पास आ। लक्ष्मी, मेरा लक्ष्य, इसी को तो लक्ष्मी कहते हैं ना। लक्ष्मी, मेरा लक्ष्य अब आपको प्राप्त हो गया। अब अंधकार में भी आप प्रकाश की तरह प्रकाशित होने में सक्षम हो गए। चाहे जीवन में अनुकूलता प्रतिकूलता का कितना भी सघन अंधकार हो, आप वहाँ ज्ञान का प्रकाश और शांति का दीपक जलाने में सक्षम हो गए। आया है, आ गया। अब कार्तिक में जब लक्ष्य आ गया तो भगवान देवोत्थानी एकादशी भी आ गई। भगवान ने कहा कि जिसके लिए, जिस कार्य के लिए तुझे धरती में भेजा था अब तू प्राप्त कर लिया, बस मैं निश्चिंत हो गया हूँ। अब मुझे सोने की आवश्यकता नहीं है, अब मैं तुम्हारी लीला देखूँगा। आज तक तुम लोग मानते थे कि नहीं, भगवान की लीला देखो, राम की लीला देखो, कृष्ण की लीला देखो, और वहाँ वो भगवान हम लोगों की लीला देखने के लिए आँख पाड़े हुए टुकुर टुकुर हम लोग की ओर देख रहे हैं कि देखते हैं अब इन लोगों के जीवन में कौन कौन सा चमत्कारिक सुधार हुआ है। हम लोग अब कैसे कार्य करेंगे, कैसे अपने मन को शांत रख पाएंगे, कैसे हर अनुकूलता में अकड़ और प्रतिकूलता में विकलता ना आए, समता में कैसे बढ़ते हैं, हम कैसे शांत जीवन जी पाते हैं, कैसे हम आनंदित जीवन जी पाते हैं। हर परेशानी आए, हर परिस्थिति आए, एक बार तेरा चेहरा मुरझा भी जाए, कुमला भी जाए, तो भी उसको झटके से उस मुरझाहट को, कुमलाहट को अपने चेहरे से नोच फेंको, और फिर से वहाँ क्या है, आनंद कंद परमात्मा के हम अंश हैं। इसलिए हमारा सबसे मूल धर्म है आनंदित रहना। तो हम लोगों के चेहरे में हमेशा प्रसन्नता, मन में हमेशा उत्साह, यही तो देखना चाहते हैं। क्या आप लोग नहीं चाहते हैं कि आपके बच्चे जितना आप तरक्की किए उससे ज़्यादा वे तरक्की करें? कौन कौन यहाँ नहीं चाहता है? कौन कौन माँ बाप नहीं चाहता है? बोलो, चाहता है। तो हम लोगों का बाप, जिसको कि आप कहते हो कि तुम्हें वह माता च पिता, तुम्हें वह बंधु, वो माँ बाप हमारा चाहता है कि जितना उनमें आनंद है
उससे ज़्यादा आपके भीतर आनंद हो, खुशियाँ हो, शांति हो, प्रसन्नता हो, प्रफुल्लता हो, और बस या भी वाह वाह है, वह भी वाह वाह है। वो अब हम लोग की लीला देखना चाह रहे हैं। बहुत दिन तुम लोगों ने रामलीला, कृष्ण लीला और विभिन्न विभिन्न लीला देखा है। अब वो हम सबके मालिक, हम सबके सखा, हम सबके मित्र, हम सबके सर्वस्व, हम सबके माता पिता, बंधु, सखा, सब कुछ वो हम लोग की लीला देखना चाहते हैं। आप लोग जब इतना दुखी होते हो ना, तो उनको बिल्कुल एक तरह से सोचो अशांत होते हैं और क्षुब्ध होते हैं कि इतना छोटी सी परिस्थिति में हम लोग इतने विवल और विकल होते हैं, तो उनको बिल्कुल ये नहीं सुहाता है और हम लोग को दूर भगा देते हैं कि चलो दूर हटो। तो आ गए मनुष्य जैसा चेहरा लेकर सामने आ गए भगवान। जानते हो तुम लोग जब किसी मंदिर इत्यादि में जाते हो तो वहाँ होती है, वो क्या होती है, आप प्रार्थना में डूबते हो, हाथ जोड़ते हो, तो उसमें अपने आप आंखें बंद हो जाती है, होती है ना। वस्तुतः उनकी ही इच्छा है आपकी ओर आई हुई है। आप लोगों का थोबड़ा बड़ा सा देखकर छोटी छोटी बात में बेचैनी, विकलता, छोटा छोटा विघ्न बाधा में एकदम परेशानी, तो वो कहते हैं उससे अच्छा है कि आँख बंद ही कर लो, वही अच्छा है। तो वो अपनी आंखें तुम लोग के तरफ से बंद करते हैं, तो उसकी छाया तुम लोग पर पड़ती है, तो तुम लोग की भी आंखें बंद हो जाती है। उनको पसंद नहीं आता है, वे हम लोग उनको बिल्कुल नहीं सुहाते हैं। कहाँ वे आनंद कंद हैं और कहाँ हम लोग मनुष्यानंद हैं। बताइए कैसे उनको पसंद आएगा। तो वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। जाओ, तुमको इतना उपदेश कर रहे हैं, इतना आयोजन, इतना त्यौहार, इतना इस तरह से तो हाथ जोड़कर बोला, पैर पकड़ के बोला, बाबा दादा बाप के लेखों चरणन होई हो बंदा, अब की पुरिया जो नर समझे सो नर सदा आनंदा। शिष्य लोग को गुरु कहते हैं कि बोलो तो हम तुमको बाबा अपने पिता माँ की तरह देखें, बाबा दादा बोलो तो दादा जी की तरह देखें, अपने बाप की तरह तुमको मान ले। चरणन हो बंदा बोलो तो तुम्हारे पैर में सो जाते हैं, दंडवत प्रणाम हम ही तुम लोगों का कर लेते हैं। लेकिन अपने को सुधारो तो। आपकी पुरिया जो नर समझा, इस मनुष्य शरीर में जो इस ज्ञान को समझ लिया, वो सो नर सदा आनंदा, वो हमेशा आनंदित रहते हैं। गुरु तो इतना तक कह दिए कि बोलो कैसे बोले, कैसे तुम लोग मानोगे, तुम लोग के आगे मर जाएं, तुम लोग के पैर में सिर पटके मानोगे। बाप बोले कि तुम मेरे बाप जी हो, मेरा कहना मान लो कि और क्या कहें, कैसे करें। और यदि तुम लोग नहीं सुनते हो तो वे आंख बंद कर लेते हैं। अभी तुम मेरे योग्य नहीं हो, रिजेक्ट मान। ईसा मसीह हमेशा कहा करते थे कि मछुआरा मछली फंसाने के लिए, पकड़ने के लिए जाल फैलाता है, ढेर सारी मछलियाँ आ जाती है, छोटी छोटी जो मछलियाँ होती है उसको फिर से मछुआरा तालाब में फेंक देता है कि पहले बड़ी हो जाओ तब हम तुम्हें स्वीकार करेंगे। वैसे ही भगवान भी, हम लोग जब इतना आयोजन गुरु पूर्णिमा से लेकर देवोत्थानी एकादशी तक इतना आयोजन, फिर भी तुम ज्यों के त्यों हो, फिर भी वैसे ही के वैसे बेवकूफ़ानंद, वैसे के वैसे ही मनहूसानंद, और वो बनाना चाहते हैं शिवानंद, वो बनाना चाहते हैं सदा आनंद, सदा आनंदित वाला। नहीं मानते हो, सब कुछ को बोल दें तो वो आंखें बंद कर लेते हैं। जो परिचायक है, तुम जब मंदिर जाते हो
तो तुम्हारी आंखें बंद हो जाती हैं। वे नहीं चाहते कि तुम उनको देखो भी, और वो ये तुम उनको देखो वो भी पसंद नहीं करते हैं, और वो तुमको देखें वो भी पसंद नहीं करते हैं। यहाँ आती है कठोरता, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारते हैं। फिर 1 साल तक इंतज़ार करेंगे कि हम लोगों में चमत्कारिक सुधार आएगा, नहीं आता है। तो फिर एक दिन भगवान देवसैनी एकादशी में प्रवेश करते हैं, आंखें बंद। तो आप लोगों में छटपटाहट होती है, आप लोग ऐसे अपने को सुधारने लग जाते हैं। ये नहीं, सावन है, सोमवार को उनमें जल चढ़ाना है, सावन आ गया, देवघर जाना है, सावन आ गया, अमुक शिवलिंग का दर्शन करने जाना है। तो क्या लगता है आपके घूस देने से वे खुश हो जाएंगे? आपने अपने आप को सुधारा, शिव जी की उपासना करने लग गए, कृष्ण की उपासना करने लग गए, विघ्नहर्ता की उपासना करने लगे, अपने में बल और ताकत बढ़ाने की चेष्टा करने लग गए। ईश्वर को लगा कि अब ठीक हो गया है, यह सब ठीक हो गया। तो वो लक्ष्मी भी आ गया, वे दीपक भी जलवा दिए और लक्ष्मी की प्राप्ति भी करवा दिए। और उसके बाद आँख खोले और बहुत ही शौक से फिर से बैठे तुम लोगों की लीला देखने के लिए। लीला देखने पर 1 साल होते होते उनको क्या लगा? क्या लगा? खुशी, प्रसन्नता, आनंद। जो उस लक्ष्मी में स्थिर हो जाता है उसके लिए कभी न देवसैनी एकादशी आती है और ना कहीं देवोत्थानी एकादशी। क्योंकि जो सदगुरु कबीर साहब इस यहाँ की स्थिति के बारे में बोले कि नैन अंतर आओ तो नैन झापी तो हिले हूँ, ना मैं देखूँ और को ना तो ही देखन देऊँ, बस इतना ही है। हम तुम्हें देखते हैं और तुम हमें देखो। इसके लिए क्वालिटी लानी होगी ना। क्या लगता है? हम तुम्हें देखें और तुम हमें देखो, इसके लिए बहुत क्वालिटी लानी होगी। अगर ये जिसमें ये क्वालिटी आ जाती है उसके लिए कभी देवसैनी एकादशी आती ही नहीं है। और बाकी लोग जो इस स्थिति में नहीं रहते हैं उसके लिए हर साल देवसैनी एकादशी आती है और ईश्वर अपनी नाराज़गी व्यक्त करते हैं। और तुम लोग उनको फिर से वचन देते हो कि हम अपने भीतर शक्ति, सामर्थ्य, प्रतिकूलता से लड़ने की क्षमता, अपने मन के कुटेवों और कुविचारों और कुसंस्कारों की लड़ने की क्षमता प्राप्त करके रहेंगे। और इसके लिए आप प्रयत्न करते हो। तो फिर तुम्हारे जीवन में दीपावली लाते हैं, 1 साल होते होते फिर से वे उदास हो जाते हैं। आखिर ये कथा कब तक चलती रहेगी? अभी तो वो 4 ही महीने के लिए अपनी आँख बंद करते हैं। यदि हम लोगों को जीवन भर देखना पसंद ना करें और हम सबकी ओर से सब तरफ से सदा के लिए आंखें बंद कर ले, वो दिन अच्छा होगा? वही दिन तो प्रलय होता है, वही दिन तो विनाश का तांडव होता है। तो हमें विश्वास है कि देवसैनी एकादशी क्या है और गुरु पूर्णिमा इसके बाद क्यों आती है, सब बातों को समझ गए होंगे। सही समझ गए? भगवान खुश होकर इंतजार कर सकते हैं कि अब हम अपने बच्चों को लीला करते हुए देखेंगे, उतने ही शौक से जितना हमें लीला करते हमारे बच्चे लोग देखते हैं, है ना? क्या हम लोगों के लिए आने वाला वर्ष में हरिशैनी नहीं आएगी? मेहनत करना होगा, अपने भीतर इसके लिए ताकत जगाना होगा, अशांति से लड़ने की क्षमता। आज देर तक कार्यक्रम हुआ, कोई हर्जा नहीं है, क्यों बहाना चाहिए, छुट्टी का बहाना, जिसमें हम सब मिल बैठकर अपने सर्वस्व की इच्छा, अनुकूलता, प्रसन्नता को
भली भांति जान सके, है ना। आज इतना ही रहने दो। ऐसा तो आप लोग को नहीं लग रहा है, आप चेहरा देख रहे हैं गुरु माँ, ऐसा तो नहीं कि भगवान के लिए इतना मेहनत। वो तो एक अगरबत्ती से, एक लोटा पानी से, एक दो पुष्प से, एक छोटे से दीपक से खुश होने वाला वो तो बच्चा है। उसको एक टॉफ़ी दिखलाएंगे, लालच से मेरे पीछे पीछे चलेगा, पाछे पाछे हरी फिरे। ऐसा है क्या?